हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है करने वाला है। ये आपकी जो है प्रयोगशाला सहायक और शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो है बनने वाला है। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिएगा। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। तो देखिए, जब भी किसी विस्तृत वाक्य वाक्यांश को या अनेक शब्दों के स्थान पर जो है केवल एक ही सार्थक शब्द क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और पूरे अर्थ को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर बता दिया जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर इसका उदाहरण से समझें तो यहाँ पर देख सकते हैं, राम बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति है। ये जो शब्द है काफ़ी जो है बड़ा है। यदि हम इसको जो है एक ही शब्द में कहेंगे तो क्या बोलेंगे, राम जो है मितव्ययी है, यानी कि बड़े से शब्दों को यहाँ पर छोटे रूप में दे दिया गया, लेकिन उसके अर्थ को यहाँ पर ही उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो यह है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी तरीके से आपके एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। तो हम जो है बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला शब्द आपको दिया गया कि जंगल में अपने आप लगने वाली जो आग है इसको जो है क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है दावा नल कहा जाता है। जो जंगल में जो आग लगती है उसको जो है दावा नल या फिर दावाग्नि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, समुद्र में के पानी में जो लगने वाली आग है इसको क्या बोला जाता है, बड़वानल या फिर बड़वाग्नि इसको कहा जाता है। अगला हमारा शब्द है पेट की आग, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो पेट की आग है यानी भूख है उसको क्या बोला जाता है, जठराग्नि इसको जो है कहा जाता है या फिर जठरानल इसको कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपको सारे जो वर्ड्स हैं उनको याद करने पड़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला चीज़ देखिए, मोक्ष पाने की इच्छा या फिर मुक्ति पाने की जो इच्छा रखते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है मुमुक्षा जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मोक्ष चाहने वाला इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है मुमुक्षु कहा जाता है। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, तैर या फिर पार करने की इच्छा, इसको तैरने या पार करने की इच्छा इसको क्या बोला जाता है, तिरतिसा इसको जो है कहा जाता है। और तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है, तिरतिसु इसको कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है जानने की इच्छा। जानने की जो इच्छा होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है जिज्ञासा कहा जाता है। और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। चलिए अगला है हमारा वर्ड किसी को मारने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं, जिघांसा कहा जाता है। और जीवित रहने की इच्छा इसको जो है जिजीविषा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो जिजीविषा है इसकी शुद्ध वर्तनी भी परीक्षा में पूछी जाती, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, दोपहर के समय पहले का समय इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है पूर्वाह्न कहते हैं। अगला है दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या बोला जाता है, अपराह्न कहा जाता है। और दोपहर का ठीक मध्य का समय है इसको क्या बोलते हैं, मध्याह्न कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज क्या है, सूर्यास्त और रात के बीच का जो समय है गोधूली बेला, इसको क्या बोला जाता है, प्रदोष या फिर गोधूली कहते हैं। तो इसको तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर है अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि के समय को क्या बोला जाता है, निश्चित जो है यहाँ पर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके बनते हैं। चलिए यहाँ पर अगला है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसको लिए क्या बोला जाता है, उसको जो है सर्वज्ञ कहा जाता है। जो बहुत कम जानता हो उसको बोला जाता है अल्पज्ञ। और जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको क्या बोला जाता है, अज्ञ कहा जाता है। इससे जो है काफ़ी सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। अगला चीज़ देखिए, जो बहुत कुछ जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुज्ञ बोला जाता है। और जिसकी बुद्धि कुशा की नोक की तरह हो, मतलब तेज बुद्धि वाला हो, उसको क्या बोला जाता है, कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है जिसकी बुद्धि में तुरंत नया विचार आता है उसको क्या बोला जाता है, प्रत्युत्पन्नमति इसको जो है कहा जाता है। जो काफ़ी तेज तरीके से आइडियाज लगा लेता है उनके लिए यहाँ पर वर्ड प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या बोला जाता है, अजातशत्रु कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है शब्द है। चलिए अगला है जो जीता ना जा सके। जो जीता ना जा सके उसको बोला जाता है अजेय। इसके बाद आपका वर्ड आता है जिसे मापा या तौला ना जा सके, इसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है।
चलिए अगला हमारा वर्ड है जो अनुकरण करने की योग्य, माने कि कॉपी करने की योग्य है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको जो है अनुकरणीय कहा जाता है। उपकार को मानने वालों को क्या बोलते हैं, कृतज्ञ कहा जाता है। और जो उपकार को नहीं मानता उसको जो है कृतज्ञ कहा जाता है। दोनों को याद रखिए, देख सकते हैं उपकार को जो नहीं मानता उसको जो है कृतज्ञ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ और वर्ड यहाँ पर है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोल जाता है, उसको जो है अभूतपूर्व कहा जाता है एक शब्द में। आगे बढ़ते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार जैसे कि जो भाला वगैरह हो गया, इसको जो फेंक करके चलाया जाता है तो इनको क्या बोला जाता है, इनको जो है अस्त्र कहा जाता है। अस्त्र आपको याद रखना है। और जो हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार हैं जैसे कि तलवार वगैरह हो गया, इसको क्या बोला जाता है, इनको जो है शस्त्र कहा जाता है। तो शस्त्र और अस्त्र दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला चीज, जो दिखाई न दे उसको क्या बोला जाता है, अदृश्य या फिर अलक्ष्य इसको कहा जाता है। आगे है, आकाश में विचरण करने वाला, इसको क्या बोला जाता है, नभचर या फिर खेचर, दोनों कहते हैं। नभचर भी बोले जाते हैं या फिर खेचर कहा जाता है आकाश में विचरण करने वाले को। आगे बढ़ते हैं, अगला है परंपरा से चली आ रही कथा, इसको क्या बोला जाता है, एक वर्ड में अनुश्रुति कहा जाता है। अगला है महल का वह भाग जहां पर रानियां रहती है, इसको क्या बोला जाता है, अंतःपुर कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुरु के समीप रह करके पढ़ने वाले जो छात्र है इसको एक वर्ड में क्या बोले जाते हैं, अंतेवासी इसको कहा जाता है। आगे है, जो वाणी द्वारा कहा ना जा सके इसके क्या बोला जाता है, अनिर्वचनीय कहा जाता है। जिसको हम वाणी के माध्यम से न बोल सके, न कह सके, इसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। आगे है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो इसको जो है अद्वितीय कहा जाता है। और अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज हाल ही में अभी जो है अनुरेखक का एग्जाम हुआ तो इसमें ये जो वर्ड है इसको दिया गया था, अंडे से जन्म लेने वाला, इसको जो है अंडज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिसका जो जन्म है पहले हुआ हो, मतलब जो बड़ा भाई है इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है अग्रज कहा जाता है। और जो जिसका जन्म पीछे मतलब बाद में हो या फिर छोटा भाई, छोटे भाई को जो है अनुज कहा जाता है एक वर्ड में। आगे है, जो ना जाना गया हो इसके लिए क्या बोला जाता है, एक वर्ड अज्ञात कहा जाता है। और जो कम खर्च करता हो उसको जो है मितव्ययी कहा जाता है। आगे है, जो बहुत अधिक बोलता हो उसको क्या बोला जाता है, वाचाल कहा जाता है। और यहीं पर आज हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपके एग्जाम्स के लिए बता दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।